पॉसिबल है कि हमारा लास्ट प्रीवियस सी सेक्शन हुआ था और अब हम सेकेंड डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? अगर आपके दिमाग में भी यही कंफ्यूजन है ना, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे और बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वेबैक कितना सेफ है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवाइसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है और अपने वेबैक के टाइम पे इसको मेक श्योर करना है कि ये चीज आपके साथ होनी ही चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेबैक, यानी कि वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन। इजी भाषा में बोला जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा लास्ट प्रीवियस सी सेक्शन हुआ था और अब हम सेकेंड डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? अगर आपके दिमाग में भी यही कंफ्यूजन है ना, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे और बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अगर आपका लास्ट सी सेक्शन हुआ है और आप इस टाइम कंसीव कर रखा है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वाओ। इतने अच्छे फेज में। जो कि मदरहुड एक ऐसा फेज है ना कि इंसान लाइफ टाइम याद रखता है। छोटे छोटे मूवमेंट्स, छोटे छोटे केक्स और बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आपको दोबारा से फील करने को मिल रही है, यानी कि आप ब्लेस्ड हो। और मदरहुड से ज्यादा ब्लेसिंग क्या ही हो सकता है। तो अगर आप सी सेक्शन करा चुके हो फर्स्ट प्रेगनेंसी में और सेकंड डिलीवरी होने वाली है, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं ये डाउट होगा क्या मेरी अब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो चलिए मैं आज आपको इसी टॉपिक पे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ताकि आपके जितनी भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं कि आप सेकंड डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि वेबैक का लिए कंसीव या ट्राई कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और वेबैक कितना सेफ है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवाइसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है और अपने वेबैक के टाइम पे इसको मेक श्योर करना है कि ये चीज आपके साथ होनी ही चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ इजी भाषा में कि वेबैक तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है क्या फर्स्ट सी सेक्शन के बाद, यानी कि आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड अटेम्प्ट में आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर रहे हो, तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को ये चीज कंसीडर करनी चाहिए कि हाँ मैं इस कंडीशंस के हिसाब से सही हूँ, तो मुझे वेबैक के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैं पहले बताती हूँ कौन लोग ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं कि वो वेबैक ट्राई कर सकते हैं। तो नंबर वन पॉइंट है हमारा कि आपका लास्ट सिर्फ एक सी सेक्शन होना चाहिए। यानी कि लास्ट आपका सिर्फ एक ऑपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दो तीन ऑपरेशन हो चुके हैं, लाइक किसी को किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर इशू हो जाता है, या किसी का XYZ किसी का कुछ हो जाता है इशू, जिसकी वजह से उसका प्रीवियस सिर्फ एक डिलीवरी वाला सी सेक्शन नहीं हुआ है, उसका उसके अलावा भी ऑपरेशन हो रखे हैं। तो अगर ऐसी वाली कंडीशन है तो आप वेबैक के लिए ट्राई नहीं करिए। सेकेंड पॉइंट है आपका, अब तो आपका लास्ट सी सेक्शन हुआ था, अगर वो आपका लो ट्रांसफर सी सेक्शन किया गया था, तो यानी कि आप वेबैक के लिए ट्राई कर सकते हो। क्योंकि लो ट्रांसफर्स में आपके यूट्रस की कंडीशन अच्छी होती है, इतनी वर्स नहीं होती कि आप ना सोच सको। अगर आपका लो ट्रांसफर सी सेक्शन हुआ था तो आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, जो आपका लास्ट सी सेक्शन हुआ था उसके पीछे जो कंडीशंस हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए, नॉर्मल इश्यूज होने चाहिए। लाइक ब्रीच पोजीशन थी या फिर प्लेसेंटा प्रीविया था जिसकी वजह से आप सी सेक्शन को ही कराना पड़ा आपको। अगर इस टाइप या फीटल के साथ कुछ इशू था, लाइक बच्चे के साथ कुछ ऊंच नीच थी, तो इसलिए आपको सी सेक्शन में जाना पड़ा। तब जाके आप जो है वेबैक के लिए ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन थी, लाइक आपका जो है बीपी बहुत ज्यादा हाई था, या आपकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है किसी किसी की कि वो बेबी कंसीव करने में ही तो डिफिकल्टीज होती है वगैरह, तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस थी आपकी तो आपको वेबैक ट्राई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका कोई और यूट्रीन सर्जरी नहीं होना चाहिए, यानी कि यूट्रस आपका लास्ट प्रीवियस सी सेक्शन के अलावा कोई और आपका यूट्रस से रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क होनी चाहिए, कोई हाई अलर्ट्स या हाई कंडीशंस वाली प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है तो आप वेबैक ट्राई कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेबैक सोच रहे हो तो इस चीज के लिए जरूर सोच लेना कि अगर 1% आपने वेबैक ट्राई करा बट 1% कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी सी सेक्शन की फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। अगर इमरजेंसी सी सेक्शन की फैसिलिटी नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए वेबैक, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कब किसको हो जाए कुछ नहीं पता होता। कभी कभी तो आप इतने अच्छे सब कुछ अच्छा हेल्दी खाते पीते उठते बैठते हो, उसके बाद भी लास्ट मोमेंट पे कब किसको सी सेक्शन कराना पड़े किसी को नहीं पता।
तो वेबैक तो वैसे भी ऑलरेडी आप ट्राई मार ही रहे हो ना, तो फिर आपको इस चीज को जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जो जिस हॉस्पिटल को आप चूज कर रहे हो वहाँ पे इमरजेंसी सी सेक्शन की सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप वेबैक ट्राई कर रहे हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं परेशानी है कि नहीं यार चलो वेबैक का रिस्क नहीं लेती और मैं दोबारा से सी सेक्शन ही करा लेती हूँ, तो मैं आपको एक बार इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ, सो डैट अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आप इसके बेनिफिट्स सुनकर क्या पता आपका दिमाग चेंज कर लो और आप भी सोचो कि नहीं यार एटलीस्ट ट्राई तो मारती हूँ ना, अगर ट्राई मारने से भी कुछ नहीं हुआ तो सी सेक्शन तो होना ही है। तो इसलिए आप एक बार बेनिफिट्स भी सुन लो उसके, सो डैट आपको पता चल जाए कि आपको इसके लिए सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। फर्स्ट बेनिफिट है कि बहुत शॉर्ट रिकवरी होती है एज कम्पेयर टू सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी में आप जल्दी ठीक हो जाते हो, मैक्सिमम आपको 20 डेज लगते हैं नीचे अगर आपके स्टिचेस आए हैं तो उसको हील होने में, तो मैक्सिमम 20 डेज में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो इसलिए शॉर्ट रिकवरी पीरियड होता है इसका। उसके बाद इसमें लेस ब्लड लॉस होता है, इससे ज्यादा इसमें ब्लड लॉस जितना आप सी सेक्शन में है, कभी कभी तो आपको ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है, और उसके अलावा आपने कहते हैं कि 2 लीटर्स के करीब आपका ब्लड लॉस होता है इसमें, तो उसके कंपैरिजन में नॉर्मल डिलीवरी में कम आपका ब्लड लॉस होगा। लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं क्योंकि आपका इतने ओपनिंग यूट्रस और 7 लेयर्स जो कहते हैं ना, ये पेट की कट होती है, इसकी वजह से फिर सी सेक्शन होता है, तो वो इतनी ज्यादा लेयर्स भी नहीं कटेंगी, तो लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी कोई भी मेजर एब्डोमिनल सर्जरी नहीं होने वाली है, यानी कि जो कहते हैं कि ब्रेन सर्जरी के बाद जो सबसे डिफिकल्ट नेक्स्ट सर्जरी है वो है सी सेक्शन, तो यानी कि आपका नेक्स्ट कोई मेजर एब्डोमिनल सर्जरी नहीं होने वाली अगर आप वेबैक ट्राई करते हो, तो इसलिए आपको ये बार सोच लेना चाहिए कि नॉर्मल बेस्ट है अगर आप ट्राई कर सको तो। उसके बाद है नेक्स्ट, आपके बेबी से बॉन्डिंग और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इजी हो जाती है अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि आप जल्दी रिकवर हो जाते हो तो जल्दी कनेक्ट कर पाते हो अपने बेबी से। वरना सी सेक्शन अगर आप कराते हो तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ और पेन से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से माँ को थोड़े टाइम के लिए बच्चे के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से। तो अगर आप वेबैक ट्राई करोगे तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप जल्दी रिकवरी करोगे और जल्दी अपने बच्चे से कनेक्ट करके बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कि फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस होंगी फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि आपका अगर अभी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो यानी कि एक तरीके से आपको पता लग गया कि भाई जो नेक्स्ट अगर आप ट्राई मार रहे हो थर्ड चाइल्ड के लिए, तो आपको ये पता होगा कि मेरे नेक्स्ट डिलीवरी के लिए मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज में नहीं जाना पड़ेगा और मैं इजीली नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा ऑपरेशन होते हैं उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए ट्राई मारना। और अगर आपके 2 ऑपरेशन हो गए हैं तो फिर थर्ड ऑपरेशन आपका थर्ड टाइम पे आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं मार सकते वेबैक के लिए। तो अगर आपका वेबैक है और फिर थर्ड प्रेगनेंसी आप कंसीव करोगे तो आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितना कि सेकंड 2 ऑपरेशन के बाद तीसरा ऑपरेशन होने वाला है। मे बी डॉक्टर्स मुझे लगता है 2 ऑपरेशन के बाद तीसरा अलाउ करते भी नहीं है, बट फिर भी आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। इसके रिस्क बता देती हूँ कि अगर आप वेबैक ट्राई कर रहे हो तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, सो डैट अगर आपको ये चीजें नहीं पता है और तब भी आप वेबैक सोच रहे हो और आपके दिमाग में कुछ भी इधर उधर की चीजें होगी ना, तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हो और सही रास्ते पे जा सकते हो, यानी कि जो आपके लिए आपकी कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही रास्ता है। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से अगर इनमें से कुछ भी रिस्क फैक्टर आपके अंदर है तो आप प्लीज मेक श्योर कर लिए कि आपका डिसीजन सही है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है इसका रिस्क फैक्टर का, कि इसमें यूट्रीन रप्चर हो जाता है, यानी कि जो आपका यूट्रस है उसका फटने का चांसेस, रप्चर होने का चांसेस थोड़ा सा 0.1%। डॉक्टर्स 100%, जैसे कि बेबी का अल्ट्रासाउंड कराते हो तो 100% इंश्योरेंस वो लोग नहीं देते, 99 या 95 समथिंग परसेंट देते हैं कि आपका बेबी ठीक पैदा होगा। वैसे ही इसमें भी डॉक्टर्स 95-99% देते हैं कि सक्सेसफुल हो जाएगा, बट 1% के चांसेस यूट्रीन रप्चर के भी हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी सी सेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि आपको वेबैक ट्राई मार रहे हैं बट फिर भी आपका नहीं हो पा रहा है, तो इसमें बहुत कॉमन भी हो जाता है कभी कभी कि आपका इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ सकता है। अगर आपको लेबर पेन इंड्यूस किया गया है, यानी कि अगर आपकी बॉडी, आपने हेल्दी खाया है पिया है सब कुछ ठीक किया है लेकिन उसके बाद भी आपको लेबर पेन नहीं हो रहा है फील, तो अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो तो आपको लेबर पेन इंड्यूस करना पड़ गया अगर, तो आपका भी तब भी आपके लिए रिस्क है कि आपका वेबैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा की पॉइंट होता है वेबैक का कि आपको नेचुरली लेबर पेन आना चाहिए। अगर आपको नेचुरली लेबर पेन नहीं आ रहा है तो यानी कि आपकी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी हो रही है इस टाइम डिलीवरी के लिए और आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेबैक हमें कब ट्राई नहीं करना चाहिए,
कि आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको पता लग जाए कि यार मुझे मेरी कंडीशन ये है तो मेरे लिए तो वेबैक बना ही नहीं है। तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको कब वेबैक ट्राई नहीं करना है। तो सबसे पहले है, अगर आपका लास्ट ऑपरेशन वर्टिकल हुआ था, वर्टिकल सी सेक्शन हुआ था अगर आपका लास्ट, तो आपको वेबैक ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वर्टिकल सी सेक्शन में आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी करना, क्योंकि आपका यूट्रस इतना बड़े कट में कटा है कि आपके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज में चला जाएगा। सेकेंड है, अगर आपका प्रीवियस टाइम पर यूट्रीन रप्चर हो चुका है पहले से ऑलरेडी, तो आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि यूट्रीन रप्चर हो चुका है तो यानी कि ऑलरेडी आपका यूट्रस कमजोर है, फिर उस पर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में बहुत प्रेशर पड़ता है यूट्रस के ऊपर, और आपका ऑलरेडी यूट्रस इतना कम ताकतवर नहीं है कि आपका प्रेशर डील कर सके, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी वेबैक के लिए ट्राई नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, तो भी आपको पता ही है ऑलरेडी कि भैया मेरा तो प्लेसेंटा वाला पार्ट ब्लॉक ही है, तो नॉर्मल डिलीवरी का पार्ट ब्लॉक ही है, तो फिर ट्राई मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट सी सेक्शन में ही जाना है। आपके हॉस्पिटल में अच्छी इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं है तो भी आप वैक्यूम ट्राई मत मारो, क्योंकि कुछ परसेंट केसेस में ऐसा होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको ट्राई मारने के बाद भी वेबैक से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही और फिर आपको लास्ट मोमेंट पे सी सेक्शन कराना पड़ रहा है और वो फैसिलिटीज ही नहीं है, तो फिर क्यों आप अपनी जान को और अपने बच्चे की जान को खतरे में डालें। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके हॉस्पिटल में एडिक्वेट फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ कि इसमें पेन उतना ही होता है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है, और इसमें भी एपिड्यूरल अलाउ होता है। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि एपिड्यूरल होता क्या है। एपिड्यूरल बेसिकली जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई मारते हो और आपका दर्द इतना ज्यादा होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट कुछ औरतों का बर्दाश्त करने की लेवल अलग अलग होती है, तो अगर आपकी बर्दाश्त करने की लेवल से ज्यादा ही दर्द हो रहा है आपको, तो आप एपिड्यूरल यानी कि आपकी जो बैकबोन है उसमें एक इंजेक्शन ले सकते हो, जिससे आपका लेबर पेन का दर्द कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है, और उसके बाद आप डिलीवरी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कि आपको कंटिन्यूअसली अपने बेबी को मॉनिटर करवाना है कि वो उसके साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ऐसा ना हो वेबैक ट्राई करने के चक्कर में उसके साथ कुछ अंदर पेट में इश्यू हो जाए और आप वेबैक ट्राई करो और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके हॉस्पिटल में जब भी आप वेबैक ट्राई करो तो आप कंटिन्यूअसली आप अपने बेबी को मॉनिटर करवाना है। और फाइनल एडवाइस है मेरा कि अपने प्रीवियस ऑपरेशन कंडीशंस अगर डॉक्टर ने कुछ बताई हैं तो उसको जरूर मेक श्योर कर लें कि आप वो प्रीवियस ऑपरेशन कंडीशंस को नजर में रखते हुए आप वेबैक के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब उस हॉस्पिटल को और उस गायनेकोलॉजिस्ट को चूज करिएगा जिसको ऑलरेडी वेबैक में एक्सपीरियंस है। न्यू फ्रेशर्स और न्यू ऐसे लोग जिनको वेबैक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास अपनी बॉडी और अपनी जान को लेकर, अपने बच्चे की जान को लेकर एक्सपेरिमेंट कराने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं बोलूंगी कि आपका बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। लाइक अगर आपको सी सेक्शन में जाना पड़ा तो कैसे डॉक्टर को चूज करना है या कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, वो सब प्लान्स पहले से ऑलरेडी आपके पास होने चाहिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे पैनिक मोड में ना जाओ। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन वेबैक से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और डिटेल वीडियो मैंने दी है बेनिफिट्स के साथ, रिस्क के साथ, एडवाइसेस के साथ, कौन रिकमेंडेड है कौन नॉट रिकमेंडेड है। आई होप आप लोगों को ये डिटेल वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई आप लोगों का टॉपिक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड, चाइल्ड केयर से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो जरूर बना कर दूंगी। और अगर आपको कुछ और भी कमेंट्स में आपको मुझे कुछ शेयर करना हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आपने मेरी वीडियोस में अपने कमेंट से मुझे बताया कि आपके क्या इश्यूज हैं और क्या आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।